नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में एक दिन वैसे नित्य प्रति गुरु को प्रणाम करना चाहिए, भावना से, भाव से, या जिनको साक्षात मिल सकते हैं। मगर नहीं, अगर रोज़ मिलना होता है तो भाव से वर्ष में एक बार गुरु पर्व आता है, गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु के बारे में, गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे समस्त शंकाओं का समाधान कर सके। और गुरु के बारे में कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ऐसा बतलाते हैं, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुन अभिविंदते स्वान योन शतम भुक्त्वा चंडालम मधिगच्छते। अगर एक अक्षर भी प्रदान करता वो गुरु के तुल्य है। एक भी ज्ञान का अक्षर प्रदान करने वाला भी गुरु के तुल्य है। और गुरु के तुल्य है ऐसे गुरु को अगर जो नहीं मानता, श्रद्धा भाव से नहीं देखता, तो शतम 100 वर्ष तक कुत्ते की योनि में रहना पड़ता है, उसके बाद चंडाल योनियों में जाना पड़ता है। गुरु अज्ञानातिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मेलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का जो निवारण करने में समर्थ हो, जो हमारे ज्ञान की क्षेत्र की शाखाएं वृद्धि की तरफ करने में समर्थ हो, और परब्रह्म परमात्मा की तरफ हमारी बुद्धि रूपी, मस्तिष्क रूपी प्रारूप को, हृदय को लगाने में जो समर्थ हो, वही गुरु है। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम पेला। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु कैसा करना चाहिए? जो विद्याओं के अंदर, सत्कर्मों के अंदर पारंगत हो, खुद कर्मनिष्ठ हो, जप तप में अग्रगणी हो, और हमारे मस्तिष्क के जो विकार हैं उनको समाप्त कर सके अपने बौद्धिक क्षेत्र के द्वारा। ऐसे गुरु को, जो साल में एक वर्ष गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का प्रारूप आता है। जिनको कोई नहीं गुरु है उनको शंकर भगवान को गुरु मानना चाहिए, हनुमान जी को गुरु मान लेना चाहिए, और नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान सारे संसार के गुरु हैं, क्योंकि बाकी सब अपूर्ण है, केवल पूर्ण परमात्मा है। और परमात्मा सारे संसार का गुरु होता है। नारायण सारे संसार के गुरु हैं, और नारायण से भगवान ने अर्जुन को गीता के माध्यम से सारी शिक्षा दिया। और लास्ट में क्या कहा? मामेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता अहम त्वाम सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन ने वैसा स्वीकार भी किया, कहा जो आप कहेंगे वही करूंगा, और जो कहे वही किया। अर्जुन की विजय हुई। अब क्या है? बाकी बातें अपनी, और जब समस्या हो तो गुरु के पास दौड़ें। ऐसे समस्याओं से निवारण नहीं होता। गुरु भी जानता है कि शिष्य मेरा कैसा है, इसलिए गुरु को अपने गुरुत्व का ध्यान देना चाहिए। शिष्य को जब ये समझ लेना चाहिए हमारा गुरु अच्छा है, उसकी बातों के अनुसार चलना चाहिए, अपने मतलब के अनुसार नहीं चलना चाहिए। और गुरु की महिमा गुरबाणी में तो बहुत, गुरु मेरो पूर्व ब्रह्म, गुरबाणी में गुरु की बहुत महिमा बताई गई है। गुरु नानक देव का अवतरण किस लिए हुआ? बाह्यडंबर बहुत फैला हुआ था, इसलिए उनके 10 गुरु हुए। 10 गुरु के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ को गुरु मान लिया। उसी को नतमस्तक होते हैं, उसी को प्रणाम होते हैं, कि इसको जो नतमस्तक हो जाएगा, इस वाणियों के अनुसार जो चलेगा, उसको जीवन में किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। सबने अगर अवतार लिया, सबने गुरु धारण किया। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ थे, संदीपन मुनि के शिष्य बलराम कृष्ण थे, सुदामा थे, जिनको विशेषता थी वो विशेष नाम आए, बाकी और भी चेले होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ संसार में भगवान जब अवतरित होते हैं तो भगवान भी गुरु का प्रारूप का निर्वहन करते हैं। इसीलिए प्रातःकाल उठ के नगुना था, मात पिता गुरु नाम माथा। और बिना गुरु के जब तक आश्रम में रहते थे, बिना गुरु की आज्ञा के उनके माता पिता भी उनसे नहीं मिल सकते थे, क्योंकि गुरु उनके तुमेव माता च पिता तुमेव, गुरु है उनके माता पिता के रूप में थे। इसलिए गुरु का महान पर्व कल है। आप गुरु भाव रखें, अगर कोई गुरु है उसका छायाचित्र है उसके प्रति समर्पित रखें, और नहीं गुरु अगर बनाया है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान को गुरु माने भाव रखें, हनुमान जी को गुरु भाव रखें, या शंकर भोलेनाथ की भाव से परिपूर्ण करते हुए गुरु रूप में स्वीकार करें। और फिर क्या होता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी भावना से जो भाव लेकर के जाओगे, भगवान गुरु के रूप में उसको पूर्ण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।